तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया, अभी आपने अगर सुना होगा, बहन जी ने दो चीजें साफ की हैं। एक तो वो कहीं किसी के लिए वोट मांगने नहीं, प्रचार नहीं करेंगी। दूसरा, बहन मायावती जी ने जो ये बात कही कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भाजपा का सहयोग करेंगी, इससे स्पष्ट अभी कह रहे कि बीएसपी जो है फाइट से बाहर होगी, लेकिन वे लोग तो कह रहे हैं कि आप कह रही है कांग्रेस, सपा और बसपा हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर है। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव हो और सहारनपुर जिले के अंदर योगेश दहिया जी का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि योगेश दहिया अपने आप में एक आज किसानों के रूप में भी और आम आदमी पार्टी में भी एक खास पहचान बना चुके हैं। तो हमारे बीच में योगेश दहिया जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो दहिया जी आपका स्वागत। नमस्कार और स्वागत आपका भी। दहिया जी, किसान राजनीति से किसानों की बात करते करते आप धीरे धीरे राजनीति में आए हैं, कैसा रहा सफर? देखिए, ये एक लंबा सफ़र है। 96 से मैंने सामाजिक जीवन शुरू किया था। 2009 में मैंने अपना आंदोलनकारी जीवन शुरू किया था और अन्ना आंदोलन से जो है एक राजनीति में मेरी नींव आई थी। आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना। उसके बाद 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार विधानसभा लड़ा हूँ और अभी स्थानीय निकाय चुनाव में पूरी भागीदारी कर रहा हूँ। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, पूरा देश में एक विश्वास का घाटा हो रहा था, पूरे देश में विश्वास टूट रहा था। इसी बीच में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और दिल्ली के मॉडल ने, जहां भाजपा की नाक के ठीक नीचे 3 बार जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पंजाब ने एक विश्वास की डोर जगाई, उसके बाद गुजरात में 44 लाख से ज़्यादा वोट पाकर 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली एकमात्र पार्टी ये है और पूरा लोकतंत्र और पूरी हिंदुस्तान की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास कर रही है। दिल्ली में सुनने में आया कि बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा अपना नॉमिनेशन जो है वापस ले लिया गया और आपकी सैली ओबराय दोबारा से फिर मेयर का जो है चुनाव निर्विरोध जीत गई। देखिए, वैसे तो चंडीगढ़ में भी इन्होंने बेईमानी करके वहां पर मेयर बनाया था, जबकि इनके 2 पार्षद कम थे, लेकिन अकाली दल और कांग्रेस से सहयोग लेकर इन्होंने वहां पर चंडीगढ़ में मेयर बना लिया था। यही काम ये दिल्ली में चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली में ये संभव नहीं हुआ। काफ़ी हो हल्ला और झगड़ा फसाद के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेयर और डिप्टी मेयर इन्हें चुनना पड़ा, जो कि आम आदमी पार्टी को एक पूर्ण बहुमत था जनता का, तो वहाँ मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनना था और बना है। सहारनपुर में मेयर के चुनाव को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, सहारनपुर में हम लोग एक नया बीज रोपित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बीज रोपित कर रहे हैं और एक विश्वास का बीज है। ये जो अब तक चलता था कि एक पक्ष ठेकेदारी करता था, एक पक्ष राजनीति करता था, जनता नाराज हुई तो वो ठेकेदारी से राजनीति में आ जाता था और जो राजनीति कर रहा है वो ठेकेदारी में आ जाता था। ए और बी टीम वाली बात थी, वो यहाँ भी स्पष्ट हो गया। अभी आपने अगर सुना होगा, बहन जी ने 2 चीज़ें साफ की हैं। एक तो वो कहीं किसी के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगी और कोई प्रचार नहीं करेंगी। दूसरा, बहन मायावती जी ने जो ये बात कही कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भाजपा का सहयोग करेंगी, इससे स्पष्ट हो गया है कि अब यहाँ पर केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। बीएसपी फाइट से बाहर होगा? जी बिल्कुल। आप बाजार में जाके देखिए, आप जनता के बीच जाके देखिए, जनता साफ कह रही है कांग्रेस, सपा और बसपा हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर है। आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी जो है फाइट से बाहर होगी, लेकिन वे लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी दोनों का आपस में मुकाबला, कांटे की टक्कर है। देखिए, ऐसा तो 22 में भी सपा के बारे में कहा था कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन साफ जनता को स्पष्ट मालूम था कि बीजेपी 300 से प्लस होने के बाद जो है बाकी सब धड़ों को एक तरफ करने के लिए, बाकों को उनका मनोबल तोड़ने के लिए उसने एक सगुफा छोड़ा था कि भाई सपा की सरकार बन रही है, ताकि बाकी पार्टियों का जो है वो मनोबल टूट जाए और वो फाइट से बाहर हो जाए। इनके मेयर के चुनाव में जो है, मेयर और निकाय के चुनाव में आपका मुकाबला जो है बीजेपी से होगा? जी पूरा, बल्कि आप जाके देखिए एक बार फील्ड में, तो जनता चाहती है कि दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल और जो एक विश्वास का मॉडल है, जो जनता के पैसे का जनता के लिए उपयोग का मॉडल है, वो आम आदमी पार्टी के पास है। दवाई हो, पढ़ाई हो, बिजली हो, पानी हो, जो कहा वो किया। अगर ये गारंटी कोई देता है तो वो केवल आम आदमी पार्टी देती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार जैसे सत्य मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगाकर जेल डाल दिया गया, अभी केजरीवाल जी से पूछताछ हुई, इसे किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, अभी तक भी वो अभियुक्त नहीं है, अभी तक भी उनको कोई सजा नहीं हुई है, किसी कोर्ट में उनका ट्रायल नहीं चल रहा है और ये एक तानाशाही जो लोकतंत्र की खामियां हैं, जिसको हम सिस्टम की खामियां कहते हैं, उसके तहत जो ये तंग करने की नीति है, इससे आम आदमी पार्टी न दबने वाली है, न डरने वाली है, न थकने वाली है और न बैठने वाली है।
अच्छा, आपके संजय सिंह जी प्रदेश के प्रभारी है, वो जब यूपी के अंदर गाजियाबाद में आते तो उनके ऊपर आरोप लगा के मतलब अरेस्टिंग वगैरह किसी तरीके से उनको डरा जाता है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसे तो एक ही दिन में जो है उन पर 14 जगह जो है देशद्रोह के मामले लगाए गए थे। और सच कहें तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मेरे ऊपर कभी 300 करोड़ का मुकदमा लगाया गया, कभी राहजनी का मुकदमा लगाया गया, अभी 100 करोड़ की SIT की जांच मेरे ऊपर जो है सहारनपुर महानगर अध्यक्ष के एक पत्र द्वारा की गई थी। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं और ये राजनीति के गहने हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता सबसे बड़ी अदालत है। आप किसी भी स्तंभ को तोड़ सकते हैं, आप मीडिया को तोड़ सकते हैं, आप न्यायपालिका को तोड़ सकते हैं, आप कार्यपालिका को तोड़ सकते हैं, आप विधायिका को तोड़ सकते हैं, लेकिन जनता ने इमरजेंसी के बाद भी दिखा दिया था कि 78 में जो उन्होंने कांग्रेस का हश्र किया था, भाजपा शायद उससे बुरा हश्र देखने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आपने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया का जिक्र किया, मीडिया को वर्तमान में कैसे देखते हैं? मैं क्या देखता हूं, आप खुद देख लीजिए कि टीवी चैनलों को जिस तरह से दो ग्रुप ने, अडानी ने और अंबानी ने खरीदा है, जिस तरह से एंकर्स की भाषा मीडिया में आ रही है, उसको सब गोदी मीडिया कहने लग गए हैं। खुद आपके साथी कहते हैं इस बात को। तो मतलब वर्तमान के चुनाव में सहारनपुर का निकाय चुनाव चल रहा है, इसमें आपकी क्या मुख्य भूमिका है? देखिए, हम लोग तो जनता के पास एक ही चीज को लेकर जा रहे हैं कि गोवा के 2 विधायक, हमारे गुजरात के 5 विधायक, पंजाब के 92 विधायक, दिल्ली के 62 विधायक और 2000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि, ना दल बदलू हैं, ना बिकाऊ हैं, ना वो सब हैं। और जनता के लिए अगर खिदमत खलक, अगर कोई सेवक की तरह काम करता है तो वो आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि है। इसी विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में हैं। ठीक है, देखिए ये थे योगेश दहिया जी, जो कि किसान नेता से धीरे धीरे चलते हुए वर्तमान में भी किसान नेता की ये राजनीति करते हैं और साथ साथ में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। देखते रहिए SR न्यूज़ के साथ। HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।